जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको कक्षा 10 प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न संख्या 8वें का हल कराऊंगा। कह रहा है उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 दिए हैं या है। तो चलिए लिखेंगे, हल दिया है तो प्रश्न में जो दिया है उसे लिख लेते हैं। तो कह रहा है प्रथम 51 पदों का योग यानी कि S51 ज्ञात करना है। n का मान हमारे पास 51 दिया है, S51 दिया है यानी कि n का मान 51 दे दिया। और कह रहा है दूसरे और तीसरे पद क्रमशः यानी कि A2 और A3 हमारे पास दे दिया है, 14 दिया है A2 और A3 दिया है 18। अब यहाँ से हम समीकरण 1 समीकरण 2 बना लेंगे। तो लिखेंगे A2 बराबर होता है 18, A2 का फार्मूला होता है A प्लस D बराबर 18। इसे समीकरण नंबर 1 कह देते हैं। इसी प्रकार A3 दिया है, A3 बराबर दिया A3 बराबर दिया हमारे पास 18, A2 बराबर दिया था हमारे पास 14 दिया था, ये 14 दिया था, हम 18 लिख दिए थे, कोई नहीं। तो A3 का फार्मूला होता है A प्लस 2D बराबर 18। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो 2 से लिखेंगे तो समीकरण 1 क्या है, A प्लस डी बराबर 14 और A प्लस 2D बराबर 18। तो 1 और ये 2। अब इसे विलोपन विधि से हल कर लेंगे। विलोपन विधि से हल कर लेंगे तो लिखे प्लस दिया है तो माइनस कर देंगे, प्लस दिया है तो माइनस, माइनस ये ए से गायब हो जाएगा और यहाँ माइनस का डी बराबर आ जाएगा माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल। तो डी का मान हमारे पास आ गया 4। और डी का मान समीकरण नंबर 1 में भर देंगे। लिखेंगे डी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो डी का मान समीकरण नंबर 1 में रखे ए प्लस डी बराबर 14 दिया है तो ए का मान ए और 14 माइनस डी का मान दिया है 4, पश्चांतर करेंगे तो माइनस का दिया होगा और डी का मान 4 भर देंगे तो ए का मान हमारे पास आ जाएगा 10। तो ए का मान 10 ज्ञात हो गया। अब हम आसानी से S51 का मान ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि ए और डी का मान ज्ञात हो गया हमें। तो लिखेंगे S51 बराबर n/2, n/2 यानी 51/2, 2 इंटू ए का मान दिया है 10, अब प्लस ब्रैकेट में n-1, 51 में से 1 जाएगा तो आ जाएगा 50 और इंटू डी का मान हमारे पास दिया है 4। तो सॉल्व करेंगे तो S51 का मान आ जाएगा 51/2, 10 दूना के 20 प्लस 50 चौको 200। तो यहाँ से हमारा मान आ गया S51 का वैल्यू आ जाएगा 51/2 और 220 जोड़ देंगे तो 220 हो जाएगा। अब यहाँ से काट देंगे तो 110 आ जाएगा। 110 में 51 का गुणा कर लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, एक एक करने 1 और 1 पच्चे 5 और 1 6 और 1 पच्चे 5, 561, 561 और 0 आंसर आएगा। इसे हम इकाई दहाई सैकड़ा हजार 5610 आंसर कह सकते हैं। तो इतना हमारा आंसर आएगा। तो यही पूछा था क्वेश्चन में, हमने आसानी से हल कर दिया। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्न संख्या 9 के साथ। मुझे ऐसा है कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था और बहुत आसानी से हमने हल भी कर दिया। यहाँ शुरू में थोड़ा गड़बड़ा दिए हैं, A2 का मान A प्लस डी बराबर 18 लिख दिए थे लेकिन 14 था, तो यहाँ आप समझ गए होंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्न संख्या 9 के हल के साथ।